हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 और हमारे पास चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। तो इसका क्या मतलब है? अब हम अपने आसपास बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें देखते हैं, जैसे हमें फ़ैन, लाइट, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन सपोज एक दिन ऐसा हो, आप रात को सोए और आप सब सुबह उठे तो आपको अपने आसपास वो चीज़ें भी दिखाई देने लगी जो आपको दिखाई नहीं देती थी। तो वो क्या होंगी? तो वो हमारे पास इनविजिबल वर्ल्ड किसका होगा? हमारे पास वो इनविजिबल वर्ल्ड हमारे पास होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। किसका होगा हमारे पास? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हमारे पास सिर्फ 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्लैनेट पे लिविंग है, और वो 3 चीज़ें कौन सी होंगी? सबसे पहले हमारे पास होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास मिलेगा हमें प्लांट्स, एंड थर्ड नंबर पे हमें मिलेंगे एनिमल्स। तो इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगी जो क्या होगी? लिविंग होगी, और हमें इस प्लैनेट पे मिल रही है। सो मीन्स हमारे प्लैनेट अर्थ पे हमें 3 ही चीज़ें मिलेंगी, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन जो है वो प्लांट एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, मीन्स ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी नेकेड या फिर अपनी आई से नहीं देख सकते। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है उनको देखने के लिए? माइक्रोस्कोप की। हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होगा? लिविंग बींग्स, ऐसी जिंदा चीज़ें जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, माइक्रोस्कोप की। उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसी पे हमारे चैप्टर का नेम हमने रखा हुआ है, दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, वो किसका बना हुआ है हमारे पास? वो हमारे पास किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल की डिस्कवरी हमारे पास हुई थी 1665, और किसने की थी? हमारे पास एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे आपके पास साइंटिस्ट की फोटो दी हुई है और नेम भी दिया हुआ है। द साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। उनकी एक बुक थी, बुक का नाम है माइक्रोग्राफिका। तो वो क्या कर रहे थे? उनके पास ना इतना प्रिमिटिव मीन्स पुराना माइक्रोस्कोप था। वो उस माइक्रोस्कोप के अंदर हर एक चीज़ को देख रहे थे कि हाँ, ये मुझे कैसा दिखाई देता है। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने प्लांट की बाक, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है, उसको क्या किया? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। उन्होंने इस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को किसका नाम दे दिया? सेल। उन्होंने क्या बोला? जी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, मुझे किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं? सेल की तरह दिखाई दे रहे हैं। और जो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हमारे पास किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और इस सेल की जगह वर्ड आपके पास आ सकता है डेड सेल। और जो उसने ये सेल डिस्कवर किया, ये कैसा था उसके पास? डेड सेल। तो मीन्स 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर किसको देखा? प्लांट की बाग को देखा, और उसको कैसे दिखाई दिया? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। और इन्होंने इस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स की जो अपार्टमेंट्स है, इसको क्या नाम दिया? सेल। और जो उसने सेल डिस्कवर किया वो कैसा था हमारे पास? डेड सेल। सेकेंड नंबर पे हमारे पास 1617 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। इनको हम, इट्स इंपॉर्टेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने किसने बताया? हमें लीeuwenhoek ने बताया। और इन्होंने अपने थोड़े से एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखे? बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, जैसे कि इन्होंने बैक्टीरिया देखा। इन्होंने सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी की एक लिविंग सेल की। किसकी डिस्कवरी की? लिविंग सेल की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पॉन्ड वाटर को कलेक्ट किया, मीन्स जो तालाब के अंदर पानी है, उसने उस पानी के सैंपल को रखा, तो उसको उस पानी के सैंपल के अंदर लिविंग यानी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द सेल, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर द डेड सेल, तभी भी आंसर आपके पास आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता दिया होता है लाइक हु डिस्कवर द लिविंग सेल, अगर लिविंग वर्ड आ गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? लीeuwenhoek। एल से लिविंग एंड एल फॉर लीeuwenhoek। नेक्स्ट हमारे पास जितने भी सेल्स हम देखते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ऐसा क्यों है? जो सेल है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। दिस इज नर्व सेल, ये हमारे पास क्या है? नर्व सेल है। ये मेरे पास मसल सेल है, एंड दिस इज द प्लांट सेल। अब नर्व सेल का क्या नाम होता है? नर्व सेल का दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। क्या बोलते हैं हम इसको?
न्यूरॉन बोलते हैं। और नर्व सेल का क्या काम है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नर्व सेल कैसे लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा, और इसकी क्या ब्रांचेस है। तो इसका क्या काम है हमारे पास, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। मैसेज एज अ मैसेंजर ही काम करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। तो ब्रेन तक अगर कोई भी सिग्नल जा रहा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, नर्व सेल का हम क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मसल सेल। मसल सेल जनरली हमारे पास कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। किस तरीके का होता है, स्पिंडल शेप होता है, ताकि ये इजीली स्ट्रेच कर सके और बोन्स जो है, बोन्स के आसपास एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को हमें क्या करें, हमें प्रोवाइड कर सके। लास्ट में हमारे पास आता है प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स होते हैं, आप जूनियर क्लासेस के अंदर कर ही चुके हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होता है, हमारे पास जाइलम के थ्रू। और जो भी हमारे पास फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम। सो प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट को वाटर और न्यूट्रिएंट इजीली एंड इफेक्टिवली अवेलेबल हो, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। दिस इज अनियन पील एक्टिविटी। आप सबने अनियन देखा होगा, आप जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस अनियन की एक आउटर पील पे एक वाइट कलर की लेयर होती है। हम उस वाइट कलर की लेयर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वाइट कलर की लेयर ले लेंगे और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, सेफ्रिन। सेफ्रिन एक स्टेन होता है या डाई होती है जो रेड कलर की होती है, और ये पिंक कलर का हमें क्या देती है, स्टेन देती है। फिर हम इसको फॉर 30 सेकेंड्स हम इस स्टेन के अंदर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम अपने अनियन पील को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे एक ड्रॉप वाटर की, ताकि जो भी एक्सेस स्टेन है वो रिमूव हो जाए। देन वी विल रिमूव दिस अगेन, और हम इसको क्या करेंगे, सेल को अलग से रखेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों डाल रहे हैं, ताकि जो भी हमारे पास सेल है वो ड्राई अप ना हो। नेक्स्ट लास्ट में हम इसको कवर करेंगे कवर स्लिप से, एंड इन द एंड हम क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होगा। हमें ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे और उन सबके बीच में हमें सेंटर में क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सेंटर में न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगी, एक सेल वॉल दिखाई देगी। इस सेल वॉल के अंदर एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, वो कई बार विजिबल होगी आपको और कई बार नहीं होगी। इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ सेल मेम्ब्रेन। और इसके सेंटर में मुझे क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। और जो लिक्विडी सब्सटेंस होगा मैं उसको क्या बोलूंगी, साइटोप्लाज्म। सो जनरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। तो इसके अंदर जनरली मेरे पास जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन, इसको मैं सेल बाउंड्रीज बोलती हूँ। और इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसको मैं बोलूँगी साइटोप्लाज्म। सेंटर के अंदर जैसे हमारा ब्रेन है, ऐसे ही जो सेल का ब्रेन होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, न्यूक्लियस। तो मीन्स मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नाउ जो हमारे पास सेल है, बेसिकली जो सेल है मैं इसको क्या बोलती हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक बोलती हूँ। क्यों, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम होता है हमारे पास माइक्रोब। वो किसका बना हुआ, वो सेल का बना हुआ। तो मीन्स कोई भी चीज़ है वो किसकी बनी हुई है, हमारे पास लिविंग थिंग किसकी बनी हुई है, सेल की। दैट्स व्हाई आई कॉल इट बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसी वजह से मैं इसको क्या बोलती हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक। और जो हमारे पास सेल है बेसिकली वो 3 पार्ट्स का बना होता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इट्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है या फिर सेल से बाहर जाना है, वो किसके थ्रू जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का क्या काम है, हमारे पास जो भी सेल की एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। और हमारे पास साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करेंगे, लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप के सेल हम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, हमें सेल वॉल दिखाई देगी, जैसे कि हमने बात की अनियन की। लेकिन एनिमल के अंदर कोई भी सेल वॉल हमें नहीं दिखाई देगी। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। अब जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है उसका क्या काम होता है, इस सेल वॉल का क्या काम है, ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट और रिजिडिटी का क्या करती है, काम करती है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर।
नेक्स्ट वैक्यूल, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, प्लांट के अंदर सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो मीन्स प्लांट के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है जो 50 to 90% ऑफ द प्लांट की वॉल्यूम को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। और आप देखेंगे यहाँ पे एनिमल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो मीन्स या तो एनिमल्स के अंदर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू क्लोरोफिल, और इसका क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करेंगे, एनिमल्स तो नहीं करेंगे। तो मीन्स क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स में दिखाई देगी, एनिमल्स के अंदर हमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट इज शेप। आप देख सकते हैं यूजुअली जो प्लांट सेल्स होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, रेक्टेंगुलर दिखाई देंगे शेप के अंदर, ठीक है, और बॉक्स लाइक शेप हमें दिखाई देगी। लेकिन एनिमल सेल जो होगा वो जनरली कैसा होगा, राउंड होगा हमारे पास इन द शेप। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पोजीशन पेरिफेरी मीन्स किसी कॉर्नर में हमें दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस किसने ऑक्यूपाई की हुई है, वैक्यूल। लेकिन एनिमल्स के अंदर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फूड स्टोरेज। अब प्लांट सेल में जो फूड बनता है वो किसकी फॉर्म में मेनली स्टोर होता है, हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में, जिसके हम यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम्स के अंदर। तो ये क्या करता है, कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास फूड स्टोर होगा। और एनिमल्स के अंदर मेनली जो फूड होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। नेक्स्ट जो प्लांट सेल है इट्स ऑब्वियस वो प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा, जो एनिमल सेल है इट्स ऑब्वियस वो कहाँ पाया जाएगा, हमारे पास एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा। ये कुछ डिफरेंस है और कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स और एनिमल सेल के। नेक्स्ट, अब हमने सेल के बारे में तो डिस्कस कर लिया। जो मेरे पास सेल है, सेल क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, मेरे पास सेल का बना हुआ है। अब जब मेरे पास बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू। क्या बनाएंगे, टिश्यू। जो बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल गए तो वो उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्गन क्या बन गया, स्टमक बन गया। अब मेरे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मान लो कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, तो बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मेरे पास जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिक्स करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो मीन्स हमारे पास एक सेल है, अगर एक सेल क्या करेगा, वो आपस में मतलब कि ज्वाइन अप होगा तो वो मेरे पास क्या बनाएगा, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम से मुझे क्या मिलेगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म। तो मीन्स सेल मेरे पास होगा यूनिसेलुलर, मीन्स एक ही सेल का बना हुआ, तो इट इज नोन एज यूनिसेलुलर। लेकिन अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म मुझे कैसा देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलके बना है कौन, ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, हमारे पास सेल के नंबर के बेसिस पे, मींस सेल का नंबर कितना है उस नंबर के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है उनको मैं क्या बोलती हूँ, यूनिसेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू, और सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल होते हैं उनको मैं क्या बोलती हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही सेल है, बीच में क्या दिखाई देगा मुझे, न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो एक ही सेल क्या करेगा, सारे स्ट्रक्चर और फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर खाना खाना, खाने को बाहर निकालना, कुछ भी काम करना, रिप्रोड्यूस करना, सारा का सारा काम दिस सिंगल सेल विल डू। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे लेबर ऑफ डिवीजन दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा, लेबर ऑफ डिवीजन, मीन्स अलग अलग सेल अलग अलग काम करेंगे। अब जिस सेल्स है मल्टी सेलुलर के अंदर, इनका शेप या साइज या स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होगा और वो सेल क्या करेगा, खाना खाएगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, इट विल हैपन विद इन द वन सेल ओनली। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, अलग अलग सेल्स को हम स्पेसिफिक जॉब दे देते हैं और डिफरेंट सेल्स विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हम बोलते हैं। सो अब हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।